लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये एप्पल का ट्री है। इसको फेंट फेंट के बनाते हैं ताकि मज़ेदार सी चाय रेडी हो जाए अब्बू के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी है मॉर्निंग टाइम, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों से थोड़ा सा बाहर का व्यू शेयर करें। देखिए कि आज कैसा मौसम है। आज तो हो रही है बारिश। और ये हमारे नेबर्स हैं, उनके भी बेबी हैं। उनकी एक बेटी है छोटी सी, तो उन्होंने सारा उसी हिसाब से अपना सेटअप रखा है। इनके बच्चे थोड़े से बड़े हैं। अभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो दरख्तों के पत्ते वगैरह सब गिरे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये एप्पल का ट्री है, सेब का दरख्त है। अभी सेब जो लगे हैं वो ख़राब हो रहे हैं क्योंकि सीज़न नहीं ना, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा, सर्दी है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो फिर जो सब्जियां वगैरह खुद ही, जो पौधे वगैरह हम लगाते हैं ना, वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब डैमेज हो जाते हैं। अभी हो रही है जी माशाल्लाह ज़ोहर की अजान। अजान हो ले फिर हम इसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर तक। अजान हो गई है डन। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। हम लोग तो सुबह जल्दी गए थे, लेकिन फिर मैं चली जाती हूँ नीचे। तो जब नीचे चले जाओ तो फिर पहले नीचे का सारा काम करके, अपनी रूटीन डन करके, बच्चों को फ्रेश करो, उनको ब्रश वगैरह करवाओ, और फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाएं। फिर उसके बाद वो नीचे आईपैड लेके बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो फिर मैंने ऊपर आके अपना सारा रूम वगैरह सेटअप करना है। तो अभी हम जल्दी से करते हैं रूम को सेट, क्योंकि होगी है ज़ोहर की अजान भी, तो मुझे नमाज भी पढ़नी है। तो अभी जल्दी से पहले हम करें रूम को सेट। अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी जी मैंने सारा रूम सेट कर लिया है। बेडशीट ठीक की, कंबल की तह लगाई है, थोड़ा सा सांस चढ़ गया। तो अभी जी मैं थोड़े से अपने रूम की विंडो को ओपन कर दूंगी, क्योंकि फिर बाहर से ना फ्रेश एयर आती है। मैं हर रोज़ सुबह उठ के जैसे अपना रूम बनाती हूँ, बेड वगैरह ठीक करती हूँ, तो विंडो ज़रूर खोलती हूँ, क्योंकि फ्रेश एयर थोड़ी सी अंदर आना ज़रूरी है। क्योंकि रात भर कमरा बंद होता है, तो फिर बेशक बाहर सर्दी तो ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए विंडो खोली ना, तो फिर बाहर से फ्रेश एयर आती है अंदर। 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने इसको बंद कर देना होता है। अभी जल्दी से मैं करूँगी वज़ू करके नमाज़ पढ़ेंगे, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वज़ू मैंने कर लिया, तो अभी हम पढ़ते हैं जल्दी से नमाज। चलिए आप भी मेरे साथ आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक़्त का नमाजी बनाए, ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें साबित कदम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा फ्रेंड, अभी हम चलते हैं नीचे, और आगे क्या सीन होगा वो भी सब हम आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। अभी आगे जी हम नीचे,
नीचे आते ही बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों का जो काम है सारा दिन भागना दौड़ना, ये कर लो वो बस। अब्बू गए हुए थे कास्को, तो कास्को तो ये अभी वापस आए हैं, तो सामान सारा सेट कर लिया। और ये जो बॉक्स कास्को वाले देते, ये देखो दोनों इनमें खेल रहे हैं। लड़ाई हो रही थी, वो कह रहा मुझे दो, वो कह रहा था मुझे दो। अभी दूसरे वाला ला के दिया, दोनों के एक सेपरेट। अब्बू जा रहे थे तो काम पर जाने से पहले वो हमेशा चाय ज़रूर पी के जाते हैं मेरे हाथ की। तो अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। अभी दूध ठंडा है, अभी थोड़ी देर तक इसको बॉयल आएगा। मैंने कहा जब तक चाय को बॉयल आता है थोड़ी देर बाहर देखते हैं। एक्चुअली मैंने अभी अभी न्यू व्लॉगिंग करनी शुरू की है, तो बोलने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो समझ नहीं आता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है बंदा। जैसे कि ये एक बात ऐसी होती है जैसे इंसान नई नई जॉब करना शुरू करे, तो जॉब करते पहले दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन और फिर अच्छे। अभी जितने भी व्लॉगर हैं सारे एक दिन में तो प्रोफेशनल नहीं हो गए, टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ फिर इंसान यूज टू हो जाता है, जैसी रूटीन बन जाती है। पंजाबी विच कहते हैं आदत पै जानी बंदे नू, फिर वो चीज़ों की आदत बंदे को मैनेज करना सब कुछ, वो बंदे को पता चल जाता है मैंने कैसे करना है सब कुछ। बारिश हो रही है लेकिन वैसे तो मौसम अच्छा है, ठंड नहीं है, आज सर्दी नहीं है। चलते हैं अंदर, देखते हैं चाय को बॉयल आया है कि नहीं। चाय को बॉयल आ गए। कहते हैं कि चाय को जितना ज़्यादा फेंट के बनाओ ना, ये उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो अब हम अच्छे से चाय की फेंटी लगाते हैं, इसको फेंट के बनाते हैं ताकि मज़ेदार सी चाय रेडी हो जाए अब्बू के लिए। चाय जो है वो मैंने 2 कप में डाल देनी है, क्योंकि अब्बू के जाने का टाइम हो रहा है, उन्हें देर हो रही है, तो वो कह रहे मुझे जल्दी से 2 कप में डाल दो। अभी जल्दी से मैं 2 कप में चाय डालूँ। जिसने चाय पीनी है आ जाओ, मज़ेदार वाली चाय। अब मैं बनाने लगी हूँ सालन। तो बहुत मुश्किलों से मैंने और मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि आज हम लोग बनाएंगे आलू मटर और गाजरों का सालन। गाजरें भी मैंने निकाल ली हैं, आलू भी, पैन भी ले आई हूँ, प्याज हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, जो चीज़ें चाहिए मैंने ऑलरेडी पास कर ली हैं। अभी जल्दी से हम इन लोग सब चीज़ों की करेंगे कटिंग। अभी जल्दी मैं गाजरों का छिलका उतार लूँगी। ये तो सर्दियों की सौगात है, पाकिस्तान में तो आजकल इतनी ज़्यादा आलू मटर गाजरें लोग बनाते हैं ना। मिस्सा सालन भी इसको बोलते हैं, मुझे लगता है पंजाबी में पता नहीं इसको कहते हैं मिस्सा सालन या उर्दू में, ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनता है। थोड़ी सी इसमें मेथी भी डाल लेना तो फ्लेवर क्या बात है। अभी मैं जल्दी से इन सब की कटिंग करूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर तक मिलती हूँ। स्टार्ट ला दो। अभी सब चीज़ों का मैंने छिलका वगैरह अच्छे से उतार लिया है। अभी हम इसको लेते हैं अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अच्छे से इनको वॉश करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे इनकी कटिंग। सबसे ये ज़्यादा मुश्किल होता है कुकिंग में प्याज को काटना। ये तो ना जब भी इसकी कटिंग करो ना आंखों में से ऐसे पानी आता है जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत बर्न होती है आंखों में जब भी प्याज की कटिंग करो। अच्छा अभी मैंने प्याज की भी कटिंग वगैरह कर ली है, तो अभी हम करते हैं शुरू कुकिंग करना। मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल भी अच्छे से आ गया, तो अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने रखी है सब्ज़ी काट के। बस अभी इन सब चीज़ों। हस्बैंड भी आ गए थे काम से, तो उन्हें लगी थी भूख, तो मैंने जल्दी से उनके लिए थोड़े से चावल और जो चिकन कल बेक किया था वो निकाल के दिया है। साथ में मैंने खजूरें दी हैं। खजूरों में तो वैसे भी शफा होती है, कहती है खानी चाहिए। बस अभी इधर ही मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।